हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और इधर हम आज सुबह सुबह हमारा जो भी खाना है, तो सबसे पहले आयुष के लिए बन चुका है नाश्ता। तो आज आयुष जिद कर रहे थे कि हमें मैक्रोनी ले जानी है स्कूल, तो उनके लिए थोड़ी सी मैक्रोनी बनाई थी और थोड़ा सा हलवा बना दिया है सभी के लिए और आयुष के लिए भी। तो मैक्रोनी हमने 10 रुपए की सिर्फ मंगाई थी, तो थोड़ी सी इन्होंने खा ली है और थोड़ी सी हमने टिफ़िन में लगा दिया है और थोड़ा सा हलवा लगा देंगे। वैसे तो ये खाते नहीं हैं हलवा, लेकिन अगर लगा दो टिफ़िन में तो फिर स्कूल से ख़त्म करके ही आते हैं। इनकी मैम डांटती हैं, इस वजह से शायद वहाँ सभी बच्चों के साथ खाना खाते हैं तो अच्छा लगता है, इस वजह से। तो थोड़ी सी ही हमने थोड़ा सा ही हलवा लगाया है। और मम्मी सुबह सुबह करने लगी हैं पिसना, क्योंकि आटा फिर से हमारा ख़त्म हो गया है। हमने किया था वो ख़त्म हो गया था, तो इसके बाद दोबारा से किया है, क्योंकि अभी भैंसों को आटा मिलाया जाता है काफ़ी सारा, तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से पहले ही रख देती हैं बना के पिसना करके, क्योंकि जब भी पापा को टाइम मिलेगा तो ले जाएंगे, इस वजह से पहले ही कर देती है। और इनको नहला के ले आए हैं, इन्हें कपड़े पहना देते हैं तैयार करके, इन्हें स्कूल भेज देते हैं और बाद का काम फिर हम बाद में करेंगे। और जो भी खाना बनेगा सब्जी वगैरह तो वो हम बाद में बनाएंगे। तो इनको नहला के तैयार कर दिया था और ये चश्मा ढूंढ रहे थे, मम्मी चश्मा कहाँ है। और ये बस थोड़ी देर के लिए ही लगाते हैं चश्मा, फिर तो निकाल के यहीं रख देंगे, स्कूल नहीं लेके जाते हैं, यहीं रख देते हैं। और अगर लेके भी जाते हैं तो वहाँ इनकी मैम इनको निकलवा देती हैं, तो इस वजह से नहीं ले जाते हैं, यहीं पर थोड़ी देर के लिए लगा लिया है और फिर से निकाल के रख दिया था। और इसके बाद मम्मी चली गई थी आयुष को भेजने रोड पर, और तब तक हमने नहा लिया था, क्योंकि टाइम था अभी। वैसे तो गाड़ी इनकी थोड़ा सा देर में आएगी, वहाँ जाके थोड़ी देर खड़े होंगे, तब तक हमने नहा भी लिया है। नहा करके पूजा भी हमारी हो गई है सुबह की। और हाथ में हमारी चूड़ियाँ 3 बची थी, एक हाथ में तो अच्छी नहीं लगती हैं, और वैसे भी 3 चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती हैं, तो फिर हमने इसमें और डाल लिया था 2 चूड़ियाँ। और गर्मियों में क्या है कि ज़्यादा नहीं पहन पाते हैं, गर्मी लगती है हमें बहुत ज़्यादा, तो कंगन भी हम नहीं पहनते हैं, बस चूड़ियाँ ही अकेले पहन लेते हैं। और फिर आ गए हैं रोटियां बनाने के लिए, तो रोटी बना लेते हैं। और सब्जी हमारी बन गई है आलू की। रोटी हमने मोटी वाली बनाई है, क्योंकि आलू की सब्जी है रसा वाली, और सब लोग खाने को आ गए हैं अभी, तो हमने फटाफट से मोटी वाली रोटियां बना दी है। सब लोग खा चुके हैं और चले गए हैं पापा खेत पर। चारा भी आज पापा ही कटवा के गए हैं सुबह, तो फिर हमने कहा चलो झाड़ू लगा लेते हैं, बर्तन बाद में धुलेंगे। तो पूरा रसोई साफ करके आए हैं और इधर आ गए हैं चारा के पास में झाड़ू लगाते हुए। और ये हरा वाला चारा जो है, तो इन दिनों में जानवर बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए बरसात हो या सर्दी हो तब तो हरा चारा मिलता रहता है, इन दिनों में बहुत कम, कहीं कहीं पर तो बहुत ही कम होता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ मक्का है, तो मक्के में ये हरा चारा हो जाता है, जो हरी फसल होती है, और थोड़ा सा बोया भी जाता है इनके लिए। तो चारा सुबह ही कट गया है और हमने झाड़ू पूरे में लगा दिया था। यहाँ पर जो भी कूड़ा है सारा तसले में भर के रख दिया है। और फिर बर्तन धुल लेंगे, तो बर्तन हमने सारे मांज लिए हैं, बस धुलना ही बाकी है। कढ़ाई तो आज धुलनी नहीं थी, क्योंकि आज हमने सब्जी इंडक्शन पर भी बना लिया है और शाम को बनाएंगे करेले, तो हमने कहा थोड़ी सब्ज़ी बनानी है, इंडक्शन पर ही बना लेते हैं, आलू की है। और वैसे जब सूखी सब्ज़ी कोई बनाओ, हरी सब्ज़ी, तो ज़्यादातर हम चूल्हे पर ही बनाते हैं, क्योंकि वो हमको बहुत ही पसंद आती है जो चूल्हे पे बनती है हमें, और सभी को पसंद आती है। चूल्हे का खाना तो वैसे सबको ही पसंद आता है, लेकिन जब जिनके यहाँ शहर में जो लोग गैस में बनाते हैं तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन जो चूल्हे का टेस्ट होता है वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी आज की सब्ज़ी तो हमारी बन गई है और फिर झाड़ू लगाना था,
अंदर का। तो यहाँ का झाड़ू तो दोपहर में ही लग पाता है, वैसे दिन में नहीं लग पाता है। तो कमरे हमने सारे झाड़ू लगा लिए हैं, और जो बाहर वाला कमरा है वहाँ पर भी हमने झाड़ू लगा लिया था, पोंछा भी लगा दिया है। और फिर हम अंदर वाले कमरे में बेड के पास में भी झाड़ू और पोंछा सारा हो गया है। और अभी हम बरामदे में आ चुके हैं पोंछा लगाते लगाते, तो बरामदे का भी पोंछा लगा लेते हैं। और हवा इन दिनों में बहुत ज़्यादा चल रही है, पता नहीं क्यों। गर्मी तो होती है लेकिन हवा भी बहुत तेज़ चलती है। शाम को बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत ही अच्छी नींद आती है। खुले आसमान में लेटो तो बहुत ही अच्छी नींद आती है, ना पंखा और ना ही कुछ, बस जैसे ही चारपाई पे पहुँचो शाम को तुरंत से ही नींद आ जाती है। और आज हम थोड़ा सा किचन की सफाई करेंगे, क्योंकि हवा चलती है तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और थोड़ा सा यहाँ का हम चेंज करेंगे, सामान वगैरह जो भी रखा है। जो ये बर्तन है ये नीचे रखे थे, तो इनको हम ऊपर रखेंगे, और ये डब्बे वगैरह नीचे करेंगे, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और नीचे वाली अलमारी में बर्तन ये नहीं आ रहे थे, सारे इधर उधर बिखर जाते हैं, तो हमने कहा चलो ऊपर रख देते हैं। और ये बर्तन वो हैं जो रोज़ नहीं चलते हैं, मतलब कभी कभी इन्हें यूज करना होता है। तो फिर हमने कहा इन्हें, जो बर्तन हमारे चलते ही नहीं है तो ऐसे पड़े पड़े गंदे हो रहे हैं, तो कुछ बर्तन हमने बाल्टी में डाल के रख दिए थे, जिससे क्या है कि गंदे नहीं होंगे, ढके रखे रहेंगे। और फिर हम दोपहर में सारे काम ख़त्म करके यहीं पर लेट जाते हैं। हमारी दोपहरी तो यहीं पर कटती है, सभी लोगों की, मतलब कि यहाँ पर हवा लगती है तो सब लोग यहीं पर आ जाते हैं। और पापा अभी आए हैं बाज़ार से, तो खीरा लेके आए थे। आयुष को हम दे रहे थे छील के कि एक मम्मी को दे आओ, एक पापा को दे आओ, और फिर बाद में एक तुम लोग आके और एक हम। तो बोल रहे हैं अभी हम नहीं खाएंगे, हमने दूध पिया है। और फिर बाद में आए थे, बस थोड़ा सा ही खाया था। ये ऐसी चीज़ें बहुत कम खाता है, लेकिन ज़बरदस्ती खिलाया था तो बस एक ही बार खा के चले गए थे। और अभी टाइम काफ़ी था, 4 बजे थे। तो बनाने हैं आज हमें भरवा करेले, बेसन भरवा करेले। तो हमने कहा इनमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये करेले बनाओ तो कैसे भी बनवाओ तो करेलों में टाइम लगता है। तो इनके लिए हमने कहा अभी से छील के शुरू कर देते हैं, छीलना वगैरह। और अभी तो धूप काफ़ी है और टाइम भी काफ़ी है, तो इन्हें छील के बना के यहीं पर रख लेंगे, और बाद में हम बनाएंगे जाकर। झाड़ू वगैरह भी बाद में ही लगाएंगे दोपहर का। तो हम कैसे बनाते हैं हमारे यहाँ बेसन भरवा करेले, तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। आपको हम लास्ट तक दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारे यहाँ बेसन भरवा करेले बनते हैं। तो आप लोग कमेंट में भी ज़रूर बताना कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा है। और हमारे चैनल पर जो भी लोग न्यू आते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। तो जो भी ऊपर का छिक्कल है वो हमने छील दिया है, और अंदर के बीज भी निकाल लेने हैं। बीज से फाड़ के अंदर के बीज निकाल के अलग रख लेने हैं। और सभी को फिर हमने धुल लिया था। और इसके बाद हम मसाले लेके आए हैं, धनिया है, जीरा है, और ये सौंफ है। और वैसे जो और भी मसाले हों तो डाल सकते हैं, लेकिन इतने ही डालेंगे हम। और प्याज भी हमने कट करके रख लिया था, बीजे भी धुल के रख लिए हैं। और इसमें है अचार आम का, ये सूखा वाला है, क्योंकि हरा वाला आम अभी है नहीं घर में। और पापा खेत पर गए हैं, पता नहीं शाम तक कब तक आएंगे। तो हमने इसी से थोड़ा सा भिगो दिया था, क्योंकि ये सूख गया है तो भिगो के फूल गया था। तो इसको भी पीस लेंगे, और अब हम एक एक करके सब कुछ पीस लेंगे इसी में। और पहले हम पीस लेंगे अचार, क्योंकि इसको अगर बाद में पीसेंगे तो ये फिसलेगा, अच्छे से पिसेगा नहीं। तो हमने कूट लिया है, हल्का हल्का पिसा था, फिर हम इसको मिला के इसमें पीस लेंगे। और इसके बाद हमें पीसने हैं बीजे, जो हमने करेले से बीज निकाले और हैं। बाद में इसमें ये सारे भी मसाले हमें निकाल के लाए पीस थे, लेने धनिया, हैं। और ज़्यादा धनिया मोटा नहीं, बस जीरा, पतला पतला ही पीसना वो है। भी प्याज इसी भी में पीस लिया है। और हल्दी हमारी पीसी हुई है, तो हल्दी हमने नहीं पीसी है। वैसे अगर खड़ी हल्दी होती है तो इसके साथ में हल्दी भी पीस लेते हैं, लेकिन हल्दी पीसी है तो नहीं पीसा है हल्दी को। और नमक भी पीस लेंगे, अगर खड़ा नमक है तो नमक भी इसमें पीस लिया है हमने। खड़ा नमक है तो इस वजह से हमने खड़ा वाला नमक भी पीस लिया है। और सब कुछ उठा लेंगे। और ये सब सारा सा उठा के रख लिया है थाली में हमने। और बाकी फिर हम पत्थर और सिलबट्टे को धो देंगे, क्योंकि ये सब सूख जाएगा इसी में। तो सब अच्छे से साफ़ कर देते हैं, जब भी कुछ ऐसा चीज़ पीसो
तो सब कुछ साफ़ कर दिया और फिर इसके बाद में डाल दिए थी इसमें हल्दी और इसके बाद हमें डालना है बेसन। तो बेसन हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस देखिए इतना हमने एक ढक्कन डाला है और थोड़ा सा और डाला था क्योंकि ढक्कन थोड़ा सा खाली है, तो एक ढक्कन भर के डाल लिया है बेसन। और सब सारे मसाले हम अच्छे से मिला लेंगे पूरे में, हल्दी और बाकी चीज़ें जो भी हैं सब अच्छे से मिला लिया है। आप नमक भी इसी में चेक कर लीजिए कि ज़्यादा है या कम है, अगर हल्का समझ में आए तो और भी मिला सकते हैं इसी में। और बाकी सारा पेस्ट तैयार कर लेना है और पेस्ट तैयार करने के बाद अब हमें भरने हैं सारे मसाले। तो जैसे हम सिंपल तरीके से भरते हैं उसी तरीके से अंदर भरना है, लेकिन ये इसमें क्या है कि ज़्यादा नहीं भरेगा अंदर तक, कि मतलब बराबर से ही भरेगा। और कुछ लोग इसमें धागा बांध के रखते हैं जिससे ये निकले ना, लेकिन हम इसमें धागा नहीं बांधते हैं क्योंकि हमें नीचे की तरफ लकड़ियाँ रख देनी हैं। कढ़ाई में उबाल लेंगे, क्योंकि अगर भगोना में भी उबालें तो भगोने में भी उबाल सकते हैं, लेकिन हमें बनाना है कढ़ाई में, तो हमने कहा इसी में उबाल भी लेते हैं, क्यों भगोना भी सौंध जाएगा, उसे भी मांजना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ करेंगे मसाले और ऐसे रख देंगे और नीचे की तरफ पानी डाल देंगे। तो जब उबल जाएगा तो सारा सब कुछ ये मसाला टाइट हो जाता है। और जो भी मसाला बचा है तो इसको हमने कटोरी में करके इसी में रख देंगे, तो ये भी साथ में उबल जाएगा। और अगर आप नीचे इसमें रखने वाला स्टैंड हो तो आप स्टैंड पे रख के रख सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हमारे यहाँ तो यही देसी जुगाड़ है कि लकड़ियाँ रख के और इसी के ऊपर रख दिया था। तो अभी इसको देख लेते हैं, अच्छे से उबल गए हैं, बिल्कुल खूब अच्छे से उबल जाने चाहिए। और मसाला जो हमने कटोरी में रखा है ये भी हमारा उबल गया है, इसी के साथ में बिल्कुल टाइट हो गया है। तो मतलब ज़्यादा इतना टाइट नहीं है लेकिन टाइट हो गया है। तो मसाला निकाल लेंगे और सारे ये निकाल के रख लेते हैं। और फिर हमने कढ़ाई को अंदर धो लिया है और धोने के बाद फिर हमने तेल भी डाल दिया था इसी में, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। और जब तेल गरम हो जाएगा तो इसी में करेले डालेंगे। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है तब तक हम ये जो मसाला है इसकी हम पीस कट कर लेंगे, क्योंकि करेले से ज़्यादा ये मसाला खाने में टेस्टी लगता है जब ये तल जाता है तेल में। तो एक एक करके हमने डाल दिए हैं, जितने हमारे तेल में आ जाएंगे उतने डाल दिए हैं। और बाकी के जो बचेंगे वो हम दोबारा में डाल के निकाल लेंगे। तो अभी हमें धीमे धीमे से जलाना है और बस थोड़ा थोड़ा सा एक तरफ जब पक जाएगा तो दूसरी तरफ हमें पलट देना है। बस ऐसे से धीमे धीमे से घुमाते जाना है, अच्छे से लाल कलर में हो जाएं, ज़्यादा जलने नहीं चाहिए, बस इस कलर के हो गए हैं तो हमें निकाल लेने हैं सारे। और जो इसमें मसाला भरा था ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि अब टाइट हो चुका है तो ये बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और सारे ये निकाल लिए हैं हमने, और जो बाकी के बचे हैं वो इसी में डाल के उसे भी तल लेंगे। और जो मसाला बचा है वो भी हम इसी में डाल देंगे और उसको भी हमें तेल में ही तल लेना है। तो मसाला भी हमने इसी में डाल दिया है और इनको भी बस चलाते जाएंगे, हल्का हल्का सा इधर उधर से घुमाते जाएंगे। तो पहले हमें याद रखना है कि मसाला को ऊपर की तरफ रखें जिससे ये अच्छे से नीचे पक जाए, बाद में ही हम पलटेंगे। और फिर हमने थोड़े 2 प्याज और कट किए हैं इसी के साथ में। आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो ना भी डालें, लेकिन अच्छा लगता है जब ये प्याज इसमें पड़ जाता है। तो जब तक वो वाले हमारे करेले तल रहे हैं तब तक हम ये प्याज भी कट करके रख लेते हैं। और साथ में इसको भी चलाते जा रहे थे कि जिससे ये दोनों तरफ अच्छे से पूरे में सिक जाएं, कहीं पर कच्चे ना रहें और कलर भी बिल्कुल इनका बराबर से आ जाए। तो पक गए हैं ये वाले भी, हम निकाल लेते हैं सारे। और जो ये तेल बचा है अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो हम प्याज को इसी में डाल के और फिर हमें प्याज भी पकाना है हल्का हल्का, जब तक लाल होता है तब तक प्याज भी पका लेंगे। और तेल अभी काफ़ी सारा इसमें है तो इसमें तेल बच ही जाता है, अगर कम डालते हैं तो अच्छे से नहीं पक पाते हैं, मतलब तल नहीं पाता है अच्छे से। और जब हमारा तेल लाल हो गया था प्याज, तो हमने करेले भी इसी में डाल दिए हैं और इसको चला देंगे। और बस कुछ भी नहीं है, बस अब हमें उतार के नीचे रख लेना है। हमारे करेले खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और जो भी तेल बचेगा उसको बाद में हम सब्जी में निकाल लेंगे। तो आज का फ्रेंड्स ब्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब हम आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।